वो आपका किसकी, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज इज ड्यू टू, यानी कि जो द्वितीय क्रम की आपकी अनियमितताएं होती हैं वो किसके कारण होती हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि आपका जो ऑर्डर होते हैं, ये आपके चार तरह के ऑर्डर होते हैं, इरेगुलरिटीज के ऑर्डर जो होते हैं। और आपका जो है ये जो इरेगुलरिटीज है, तो ये मैंने आपको क्या बताया था। सपोज करिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये स्ट्रेट बोला जाएगा, है ना। और सपोज करिए अगर यही स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, तो यही आपकी इरेगुलरिटीज है। जो आपका ये वाला पोर्शन है ये इरेगुलरिटीज में आ जाएगा। तो ये आपका चार तरह का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर आपका क्या कह रहा है, सेकंड ऑर्डर पूछ रहा है आपका सेकंड ऑर्डर किसकी वजह से होता है। तो सेकंड ऑर्डर जो है आपका वाइब्रेशन की वजह से होता है। बताया था मैंने आपको, जो जब मशीन चलती है आपकी तो उसके अंदर जो कंपन पैदा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो कंपन पैदा होता है आपका, तो वो सेकेंड ऑर्डर में ही होता है। जिसमें क्या होता है, जब वाइब्रेशंस होता है तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है और जो आपका टूल होता है उसमें मशीनिंग प्रोसेस हो रही होती है। तो क्या होता है, जब वाइब्रेशंस होता है, वाइब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कंपन। तो जब वाइब्रेशन हो रहा होता है तो क्या होता है, आवाज भी, कुछ आवाज भी आती है, कुछ चटचटाहट की आवाज भी आती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर। जो अनियमितताएं होगी आपकी, इरेगुलरिटीज होगी, वो किसकी वजह से होगी, वाइब्रेशन की वजह से होगी, ये याद रखना है आपको। बाकी मैंने आपको बताया था जो आपका फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी था, तो वो क्यों होता था, वो इसलिए होता था क्योंकि जो भी आप यूज कर रहे हो, टूल यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो, तो उसका जो पाथ है वो किसी वजह से टेढ़ा हो जाता था, है ना, स्ट्रेट की बजाय तिरछा हो जाता था। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑर्डर होता था। सेकेंड ऑर्डर आपको ये बता ही दिया मैंने। और बाकी आपका जो थर्ड ऑर्डर होता था वो क्यों होता था, ठीक है, किसी को याद है थर्ड ऑर्डर क्यों होता था। थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज किसकी वजह से होता था। देखिए, देखिए जो आपका थर्ड ऑर्डर होता था, ये आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन भी आपकी जो है मशीन भी सही है, आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मशीनिंग होनी है वो भी सही से फिक्स्ड है, उसका पाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती थी, दिक्कत आती थी यहाँ पे जो आपका ह्यूमन है, यानी कि जो हम लोग हैं, वो गलती कर देते थे। तो जो ह्यूमन की वजह से गलती आती थी वो आती थी थर्ड ऑर्डर में, है ना। और आपका जो फोर्थ ऑर्डर था, जो फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटीज थी, वो क्यों होती थी, वो इसलिए होती थी क्योंकि क्या होता था, कभी कभार जो आपका वर्क पीस होता था, तो उसके ऊपर जब आप मशीनिंग करते थे तो वो खुद ही जो है अपने आप रास्ता जो है तिरछा कर देता था अपना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था, उसकी जो मशीनिंग होती थी वो गलत हो जाती थी, कटिंग जो है गलत हो जाती थी, और जो चिप के टुकड़े होते थे वो उससे जो है गिरने लगते थे। ऑब्वियस सी बात है, जब मशीन गलत हो जाएगी तो कटिंग ज्यादा हो जाएगी, कटिंग ज्यादा हो जाएगी तो आपकी जो चिप है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चिप किसको बोलते हैं, चिप आपका जो प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें से जो आपका ऑब्जेक्ट का, जो आपका वर्क पीस का जो टुकड़े कट कट के गिरते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरफेस रफनेस क्या है, सतह खुरदरापन क्या है। अब देखिए, खुरदरापन मैंने आपको बताया, खुरदरापन आपका जो है, जैसे मान लीजिए ये आपकी जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुरदरापन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। बट अब क्या हुआ, तो ये इस तरह से कुछ अगर हो गया तो यही आपका क्या है, यही आपकी इरेगुलरिटीज है, और यही आपका खुरदरापन है, और यही आपका सरफेस रफनेस है। तो सरफेस रफनेस आपका क्या है, इरेगुलरिटीज, यानी कि ए हो जाएगा, अनियमितता है, ठीक है। और स्मूथनेस आपका ये वाला है, फर्स्ट वाला, बिल्कुल स्मूथ है, देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्राइमरी टेक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है।
देखिए टेक्सचर आपके दो तरह के होते थे, एक प्राइमरी होता था, एक सेकेंडरी होता था, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो क्या होता था, प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी सरफेस था, तो उसमें जो टेक्सचर होता था, तो उसको हम मतलब जो है, और ऑब्वियस सी बात है, बताया था मैंने आपको, और कई नाम से भी जानते थे। तो देखिए, अब इसको जो है, जो आपका प्राइमरी टेक्सचर होता था, तो इसमें क्या होता था, सपोज करिए आपका इस तरह से है। ठीक है, तो अभी भी आप देख रहे हैं जो लाइन जो है स्ट्रेट नहीं है। सपोज करिए इस लाइन से आप कंपेयर करिए, है ना, इस लाइन से आप कंपेयर करिए, पहली और दूसरी लाइन से कंपेयर करिए, तो ये वाली लाइन ज्यादा स्ट्रेट है और ये वाली लाइन कम स्ट्रेट। ठीक है, तो कम स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है रफनेस आ गई है। तो प्राइमरी टेक्सचर को दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं, रफनेस देते हैं। ये आपको याद रखना है, प्राइमरी टेक्सचर को कभी कभार हम लोग रफनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी टेक्सचर किसकी वजह से होता है। ये तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी टेक्सचर को आप जो है रफनेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि प्राइमरी टेक्सचर जो है मशीन की वजह से नहीं होता है, पर्यावरण की वजह से नहीं होता है। जब आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, बनाना, यानी कि प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन हो रहा होता है उस समय जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्या होता है, प्राइमरी टेक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि जब आप बना रहे हो तो उस समय जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये आपका क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइमरी टेक्सचर की वजह से। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि भाई जो भी आपका प्राइमरी टेक्सचर ये बताया था मैंने, ये आ रहा है, देखिए ये लाइन सीधी नहीं है और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस लाइन में जो भी आपका कर्व है, बहुत माइन्यूट सा कर्व है, तो ये क्यों है, ये जब बनाने की प्रोसेस हुई होगी, ये उसकी वजह, उसकी जो कमी है उसमें रहा होगा। तो आपका फोर्थ का आपका आंसर ए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका स्पीकर जो है, हर्षित श्रीवास्तव, स्पीकर बंद कर लो अपना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अब आ जाइए सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर में आप डिफरेंस समझिएगा, बहुत आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन हो गई वो तो भाई सिंपल सी है कि स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, और अब सपोज करिए प्राइमरी टेक्सचर अगर हमें दिखाना होता था, तो प्राइमरी टेक्सचर आपका इस तरह से हो जाता था, है ना। ये प्राइमरी टेक्सचर हो गया, यानी कि लाइन स्ट्रेट है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और ये बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता था प्राइमरी टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब ये होता है कि जो देखिए, टेक्सचर का मतलब कुछ नहीं है, जो आपका सरफेस सरफेस की जो बाहर की बनावट है, कैसा दिख रहा है बाहर से, उसका मतलब वही टेक्सचर होता है। तो ये प्राइमरी टेक्सचर हो गया। अब बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी टेक्सचर कैसा दिखेगा। देखिए सेकेंडरी टेक्सचर में याद रखिएगा, कर्व और ज्यादा आ जाएंगे, कुछ इस तरह से आ जाएंगे, एक वेव की तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इनका जो शेप होता है, तो वो किसकी तरह होता है, एक वेव की तरह होता है ना, एक वेव की तरह होता है इनका जो शेप निकल के आता है। ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी टेक्सचर है। ठीक है, बाकी रफनेस दोनों में है, इसमें भी रफनेस है, इसमें भी रफनेस है। इसकी रफनेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल रफनेस बोल रहे हैं, और इसकी रफनेस को हम क्या बोल रहे हैं, ये एक वेव के फॉर्म में है, तो हमने ये लिख दिया वेव। तो वेव से ही निकल के आपका क्या आया, वेवीनेस, वेवीनेस। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका सेकेंडरी टेक्सचर है, उसकी जो बनावट है, तो वो आपकी वेवीनेस की तरह, वेव की तरह होती है, तो वेव से आपका वेवीनेस निकल गया है। तो आपका 5 का आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे देखिए क्या कह रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। ठीक है, ये आप जिसने क्लास करी है वो ये समझ गया होगा। सरफेस रफनेस यानी वही सरफेस में आपकी जो अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज है, रफनेस है, उसको मापने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज होता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था, आपका क्या कहते हैं आरएमएस यूज होता है, सीएलए भी यूज होता है, मैक्सिमम क्रेस्ट टू वैली हाइट ऑफ रफनेस ये भी यूज होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है भाई, सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए वो पूछ रहा है कौन सी क्रिया है, तो वही आप बता दोगे कि आरएमएस भी है, सीएलए भी है, और मैक्सिमम क्रेस्ट टू वैली हाइट रफनेस, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो आरएमएस है, जो आरएमएस है इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा। बहुत सिंपल है, ये होगा सर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हाँ, बी नंबर बी। चलिए ठीक है। अब देखिए, जो लोग जो है ए बोल रहे हैं, ए उनका सही आंसर है। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन का मतलब बताया था मैंने आपको, एवरेज होता है। ठीक है, तो मीन में और मैक्सिमम में और मिनिमम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आरएमएस का जो फॉर्मूला था, आरएमएस का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, बताइए कौन बताएगा। हम बताएं सर। हाँ बताओ। अंडर रूट में h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस h स्क्वायर n अपन n। ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन। सर ए सही है। बाकी सब लोग बताइए। सर यही ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सबने सही बताया है। इसका जो है आपका ए ही सही होगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, बताया था मैंने आपको, ये जितनी भी जो है H1 H2 H3 है, ये क्या है, ये देखिए, ये सपोज करिए ये आपका सरफेस है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसी सरफेस को हम जूम करके देखेंगे, इसको बड़ा करके देखेंगे, तो इसमें कुछ इस तरह से जो जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पहले लाइन स्ट्रेट जा रही है, और उसके बाद जो है, स्पीकर बंद करो अपना, स्पीकर किसका ऑन है, पहले लाइन जो है स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, पहले लाइन आपकी स्ट्रेट जा रही है, उसके बाद फिर ये देखिए अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, तो यही आपकी इरेगुलरिटीज है, यही आपकी रफनेस है। अब देखिए, ये जो H1 है, मैंने बताया था आपको, ये जो हाइट है, जो भी आपकी रफनेस है, इरेगुलरिटीज, उसकी हाइट दे रखी है ये, कि ये कितना ऊपर जा रही है ना। तो वही सब H1 H2 H3 ये सब जो है इसकी हाइट होती थी। और n की वैल्यू क्या होती थी, ये जो अपॉन n है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी, कितनी हाइट दी हुई है, 5 10 15 20 करके, है ना। और इसका इस पूरे फॉर्मूले का ये स्क्वायर हो जाता था, है ना, इस तरह से रहता था। तो ये आपका क्या कहते हैं, एच का मतलब होता था टोटल हाइट। ठीक है, रफनेस की, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, CLA स्टैंड फॉर, CLA स्टैंड फॉर, CLA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बताइए सेंटर लाइन CLA। एवरेज मेथड।
ए सही होगा, ए। सर सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड। ए वाला होगा सर। चलिए ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड। ठीक है, तो इसको जो है याद रखना है, भूलना नहीं है, सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड। ठीक है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। अब वो आपसे ये कह रहा है कि CLA का फार्मूला पूछ रहा है, सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड जो आपने जो है बताया है, तो इसका फार्मूला पूछ रहा है। तो बताइए इसका कौन सा फार्मूला होगा। ए होगा सर, ये वाला। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ए होगा। देखिए जिसको कंफ्यूजन है वो एक बार सुन लीजिए कि एक्चुअली देखिए इसमें क्या था, इसमें उसने फॉर्मूले में ही बोल दिया था कि स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है, तो आपने जो है, और रूट भी आ रहा है, तो आपने स्क्वायर भी लगाया था और रूट भी लगाया था। अब यहाँ पे ना तो आपका कोई स्क्वायर आ रहा है ना रूट आ रहा है फॉर्मूले में, सिंपल जो आपकी इरेगुलरिटीज होंगी है ना, वो आपका हो जाएगा और आपका ए आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और सबसे पहले तो आप ये देखिए वो आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, वो आपसे RMS वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, RMS। तो सबसे पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस ये देख लेंगे RMS वैल्यू पूछ रहा है, और ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी से क्वेश्चन करने की। तो आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप याद करेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या होता था, है ना। तो आप को याद आएगा कि फॉर्मूला जो होता था वो होता था H मैक्स बराबर, मैक्सिमम निकालते थे ना हम लोग। ठीक है, H मैक्स बराबर, और यहाँ पे आपका जो हाइट्स दे रखी होती थी उनका स्क्वायर हो जाता था इस तरह से करके। और ये चलता था कब तक, जब तक हाइट दे रखी हो HN का स्क्वायर, है ना भाई, यही तो होता था। और अपॉन आपका क्या हो जाता था, N हो जाता था। N का मतलब क्या है कि कितनी हाइट दे रखी है। ठीक है, ये हो जाता था। तो सिंपल सा आपका ये देखिए, ये 10 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, और ये एक तरह से मान लीजिए सैंपल लेंथ भी मान लीजिए इसको, ये देखिए 10 है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है वो बताता नहीं है आपको कितनी वैल्यू गिवन है, तो सैंपल लेंथ भी दे रखा है उसने, दे देता है वो, तो आप यहाँ पे अपॉन जो है सैंपल लेंथ भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपका आप एड ऑन कर दोगे, ये सारी वैल्यूज जो है क्या हो जाएगा भाई, जो आपकी वैल्यूज गिवन है, जैसे सपोज करिए आपकी 20 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस आपका 25 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका, इस तरह से आप करते 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 जो लास्ट वैल्यू है आपकी 17 स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना, और अपॉन 10 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, है ना। तो बस सिंपल सा है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो 21.9 आएगा, यानी कि सी आंसर आएगा, है ना। और सॉरी, सी आंसर नहीं, इसका ए आंसर आएगा, 20.9 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा, 20.9 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बिल्कुल बांध देना है, फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो RMS कह रहा है तो आपको क्या करना है, RMS ही निकालना है। ऐसा मत करिएगा कि RMS वो पूछ रहा है और आप CLA का फार्मूला रख के आ गए हैं, या आपने RMS के फॉर्मूले में आपने वो नहीं लगाया, क्या कहते हैं, स्क्वायर नहीं लगाया या स्क्वायर रूट नहीं लगाया।
ठीक है, तो ये आप चीज जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए एक चीज में और देख लीजिए, इसमें जो उसने हाइट की वैल्यू दे रखी है तो वो माइक्रोन में दे रखी है, और जो सैंपल लेंथ दे रखी है वो मिलीमीटर में दे रखी है। मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन वो इसी तरह से पूछेगा। तो ये जो आप निकाल रहे हो आरएमएस वैल्यू, इसकी जो यूनिट आएगी वो माइक्रोमीटर में आएगी, माइक्रोन मीटर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसको ये जब ये हटाएंगे हम लोग तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको हटाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला रख के आंसर निकालो और आपका माइक्रोमीटर हो जाएगा। आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा वो यूनिट में, है ना। ऑब्जेक्टिव में मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिससे आपको वो यूनिट में कंफ्यूज करे, बट फिर भी आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं वो क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस उसने क्या कर दिया आपसे, अब वो आपसे ये कह रहा है कि भैया इसको जो है, अभी आपने आरएमएस से करा था, आप सीएलए से करिए, सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड से करिए। ठीक है, तो सिंपल सा है आपका, जो आपका सीएलए वाला फार्मूला था आप वो यूज कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सीएलए का फार्मूला क्या था आपका, इज इक्वल्स टू, अब देखिए आपको याद रखना है, कोई अंडर रूट नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, सिंपल आपका सेंट्रल लाइन एवरेज, सिंपल आपको एवरेज लेना है, H1 प्लस H2। ठीक है, इस तरह से करते करते आपको n टाइम्स लेना है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10, यानी लास्ट वैल्यू जो है आपकी 10 है, 10 वैल्यू दे रखी है आपकी। ठीक है, बाकी अपन नीचे जो है आपकी सैंपल लेंथ है वो आ जाएगी, यानी सैंपल लेंथ आपकी दे रखी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे n लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला है आपका। तो उसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सेम वही 20 20 दे रखी है पहली वैल्यू आपकी, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल आप वैल्यू पुट करते चले जाओगे। 25 इस तरह से सब ऐड कर दोगे, और आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो 17 है, तो 17 में ऐड कर दोगे, अपॉन 10 कर दोगे। सिंपल आपको इसमें एवरेज लेना है, कुछ नहीं करना है। बाकी इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 21.1, यानी कि सी आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, समझिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपका घुमा सकता है ना। और इसकी भी यूनिट आपकी माइक्रोमीटर हो जाएगी। तो वो आपको जो है क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एज इट इज जो आपसे वो कहे वो करना है आपको। और मतलब एक क्वेश्चन वो कई तरह से पूछ सकता है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि जितने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो अभी तक आपको जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।